हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आज एक नया वीडियो और आज एक और कॉमिक का हम रिव्यू करेंगे। तो जिस कॉमिक का आज हम रिव्यू करेंगे वो है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित हलाहल पर्व। ये पिछले दिनों प्रकाशित हुई और ये एक ऑनगोइंग सीरीज़ है नागग्रंथ, जिसका चौथा भाग है। तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लुक और फील की बात करते हैं। तो दोस्तों इस कॉमिक की जो साइज़ है ये पुराने राज कॉमिक्स की जो कॉमिक्स की साइज़ होती थी उसके समान है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का लोगो है। नागग्रंथ जो श्रृंखला का नाम है वो खंड 4, क्योंकि ये चौथा भाग है। हलाहल पर्व यहाँ पर टाइटल है। ये कवर आर्ट बनाया हुआ हेमंत जी द्वारा। यहाँ पर क्रिएटर्स के नाम है और बैक कवर कुछ ऐसा दिखता है। ये आर्ट वर्क भी हेमंत जी का किया हुआ है। यहाँ पर ISBN है, प्राइस है 500 रुपीज़ प्रिंटेड है। ये आपको थोड़े से डिस्काउंट पे मिल जाएगी, 10% आई गेस। यहाँ पर rajcomicsuniverse.com जो राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का ऑनलाइन स्टोर है उसका एड्रेस है और यहाँ पर फिर से उनका लोगो है। स्पाइन कुछ इस तरह का दिखता है। तो चलिए आप देख लेते हैं अंदर के पेजेस, बात करते हैं कहानी की, आर्ट वर्क की और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो कॉमिक खोलते साथ यहाँ पर आपको दिख जाता है आभार पत्र, जिसमें कि पब्लिशर की तरफ से इंटरेक्शन होती है रीडर्स के साथ। ये हो गया क्रेडिट पेज। तो दोस्तों ये कहानी लिखी है नितिन मिश्रा जी ने, बाकी के पार्ट्स की तरह ही। चित्रांकन है हेमंत कुमार का, स्याहीकार विनोद कुमार, जगदीश कुमार, उत्तम चंद, रंग सज्जा भक्त रंजन शादाब सिद्दीकी, शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन मंदार गंगेले, गौरव गंगेले, और मुखपृष्ठ जो कि कवर मैंने आपको दिखाया था वो है हेमंत कुमार जी द्वारा चित्रित। उस पर इंकिंग किया है जगदीश कुमार जी ने और रंग भरे हैं ईशान त्रिवेदी ने। संपादक हैं मिस्टर संजय गुप्ता। और फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर है और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। नागराज अपने पिछले जन्म का सच जानने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ है अंतहीन। लेकिन इस कॉमिक में इस स्टोरी को अब्रप्टली पॉज कर दिया गया है क्योंकि ड्रैकुला जाग उठा है और उसे रोकने के लिए सुपर हीरोज़ को टीम अप करना है। तो नागराज, ध्रुव, डोगा और भेड़िया साथ मिलकर उसे रोकते हैं। इधर पाप सभा जो नरकनाशक श्रृंखला के वक्त से शुरू हुआ था या शायद उससे भी पहले, अभी भी चल रही है। थोडांगा पापाध्यक्ष और बाकी विलन्स के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि उसे नागराज को मारने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए। इस प्रोसेस में हमें उसकी ओरिजिन स्टोरी भी मालूम पड़ती है। कहानी अपने असली ट्रैक पर कॉमिक के एंड में आती है। कुछ फैक्ट्स रिवील होते हैं जो थोड़ी क्यूरियोसिटी अराउज करते हैं। बाकी मेजर रिवील्स शायद नेक्स्ट पार्ट में ही होंगे। कहानी की अगर एनालिसिस करें तो सबसे पहली बात ये कि ये नागग्रंथ श्रृंखला जो है ये नरकनाशक नागराज की कहानी सिर्फ नहीं है, ये नरकनाशक यूनिवर्स को सेटअप करने का काम भी कर रही है। तो इस कॉमिक में शुरुआत में ही तिरंगा और परमाणु का मीटअप है और एक एक्शन सीक्वेंस है जिसका कहानी से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी रिफ्रेशिंग है। पापाध्यक्ष की पाप सभा काफ़ी समय से चल रही है और अब ये थोड़ी ड्रैग होती जा रही है। अगर राइटर कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरीज बताने के लिए इस इवेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो फ्लैशबैक दिखाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ये विलन्स द्वारा अपनी स्टोरी बताने का जो सिलसिला है वो थोड़ा रेपिटेटिव होता जा रहा है। थोडांगा की ओरिजिन स्टोरी थोड़ी क्लीशे है। कुछ पाठकों को हालांकि काफ़ी पसंद आ सकती है क्योंकि इसमें फैमिली रिलेशनशिप्स वगैरह का तड़का है, पर मुझे कुछ खास नहीं लगी। इस कॉमिक में नरकनाशक नागराज के दो विलेंस की वापसी हुई है जिनको हमने कुछ समय पहले ही देखा था। 4-5 कॉमिक्स के बाद विलेंस को रिपीट करने का आइडिया मुझे कुछ खास नहीं लगा। इंस्टेड नए कैरेक्टर्स लाते या एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ ही स्टोरी आगे डेवलप करते तो बेटर होता। तो ये तो थी कहानी की बात दोस्तों। अब आ जाते हैं आर्टवर्क और कलरिंग पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टवर्क इस कॉमिक का पिछले भागों की तरह नहीं है। हालांकि आर्टवर्क किया है हेमंत जी ने ही, और हेमंत जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं मैं समझता हूँ जिनका कि आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मुझे उनका आर्टवर्क सर्वनायक के समय से याद है, और अगर उस आर्टवर्क को आज के आर्टवर्क के साथ कंपेयर करें
तो काफ़ी डिफरेंस है। और अगर मैं आरण्यक पर्व जो इसके पहले का भाग था उसके आर्टवर्क की ही बात करूं तो वो आर्टवर्क इससे बहुत शानदार थी। आ, अब एक ही क्रिएटर द्वारा दो कॉमिक्स के आर्टवर्क में इतना ज़्यादा डिफरेंस जो कि कुछ समय बाद ही आई हैं, इसका तो मुझे कुछ कारण नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोबेबली उन्हें काफ़ी जल्दी में इसका आर्टवर्क कंप्लीट करना पड़ा है। ये मेरी अजम्पशन है, मुझे पता नहीं कि रीज़न क्या है, बट आर्टवर्क में ये कॉमिक 19 ही है। कलरिंग ठीक ठाक है, मेंशन करने लायक वैसा कुछ खास तो है नहीं। मैं समझता हूँ आरण्यक पर्व की जो कलरिंग थी इससे बेटर थी। और अब आते हैं लेटरिंग पर। तो लेटरिंग में दोस्तों फिर से प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, और जो डायलॉग्स हैं वो भी इम्प्रूव होने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ये डायलॉग्स 90s के समय में ठीक लगते थे, लेकिन आज के दौर में डायलॉग्स रिडंडेंट लगते हैं। राज कॉमिक्स को अपने डायलॉग्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सीरीज़ या इस पर्टिकुलर कॉमिक की प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरली में भी एक इशू है मैं समझता हूँ राज कॉमिक्स के साथ। उनके डायलॉग्स और बेटर होने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया, नरकनाशक यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है, उसमें और कैरेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, सुपर हीरोज़ आते जा रहे हैं, सुपर विलन्स आते जा रहे हैं। तो आगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस यूनिवर्स को किस तरह से राज कॉमिक्स और लेखक नितिन मिश्रा आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक बात रही इस पर्टिकुलर कॉमिक की दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नागरंथ श्रृंखला का जो लेवल था, मतलब जो क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग थी, वो कहीं ना कहीं हर कॉमिक के साथ थोड़ी डिप होती जा रही है। पहली कॉमिक जो थी आदि पर वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, उसके बाद नाग पर भी मुझे बढ़िया लगी थी। आरण्यक पर्व थोड़ी सी मुझे इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टू पार्ट्स वीक लगी थी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। और इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ये थोड़ी सी और कमज़ोर है। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट। ये मेरा विश्लेषण या फिर आप कह सकते हैं एनालिसिस था हलाहल पर्व का। कहानी पूरी होनी है विराट पर्व में, जो कि पृष्ठों के मामले में इस कॉमिक से ज़्यादा होगी। तो इस कॉमिक में कुल 96 पृष्ठ हैं, लेकिन हलाहल पर्व मेरे ख्याल से 120 पृष्ठों से भी ज़्यादा की कॉमिक होने वाली है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की रिसेंटली पब्लिश्ड कॉमिक्स हलाहल पर्व का। अगर आपने ये कॉमिक पढ़ी है तो आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए।